आज हम लोग जो चैप्टर लेके डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है लिमिट। तो लिमिट करने से पहले उसके लिमिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लिमिट में एक वर्ड है नेबरहुड। ये जो नेबरहुड है ना, ये लिमिट के साथ पूरा मतलब नेबरहुड से बिना लिमिट तो होता नहीं। कैसे नहीं होता है समझो। समझो एक नंबर लाइन लिखा है यहाँ पर है। तो 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 5 6 है, समझो ठीक है। तो हम लोग पॉइंट लेके काम करेंगे। कौन सा वाला पॉइंट? ये 3 वाला पॉइंट लेके काम करेंगे, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू 3 वाला पॉइंट लेके हम लोग काम करेंगे। तो 3 के नेबरहुड में ये जो 3 है ना, इस 3 के नेबरहुड में मतलब आसपास, यहाँ पर जो आसपास जो वैल्यू है ना, ये 3 के आसपास जो वैल्यू सबसे बड़ा होता है, मतलब 3 के आसपास जो वैल्यू है सबसे बड़ा वैल्यू को लिमिट का वैल्यू कहते हैं, ठीक है। कैसे है समझो। ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को दो टाइप में डिस्क्राइब कर सकते हो। एक है लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड से, और ये राइट साइड से। कैसे देखो, जब तुम 4 से डिक्रीज होके जाओगे ना, तो 4 से जब तुम डिक्रीज होके जाओगे तो यहाँ पर तुमको एक बार 3 मिलेगा। तो मतलब 4 से तुम डिक्रीज होके जा रहे हो, तो इसको कहते हैं राइट साइड में। और जब तुम 2 से इंक्रीज होके 3 में जाओगे ना, तो ये होता है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड को डिनोट करता है नेगेटिव से, और राइट साइड को डिनोट करते हैं पॉजिटिव से। मतलब टोटल नेगेटिव नहीं करता है, लेकिन डिनोट करने के लिए, मतलब समझो तुम 3 पॉइंट लेके काम कर रहे हो ना, तो 3 पावर में माइनस दिया तो मतलब तुम लेफ्ट साइड में काम कर रहे हो, और 3 का पावर में पॉजिटिव दिया मतलब तुम राइट साइड में काम कर रहे हो, ठीक है। और तो दो सिस्टम में तुम लिमिट कर सकते हो, एक लेफ्ट साइड में लिमिट कर सकते हो और एक राइट साइड में लिमिट कर सकते हो। तो कौन सा पॉइंट में जाओगे? तुम 3 पॉइंट लेके काम कर रहे हो तो 3 में जाओगे। तो 3 के आसपास मतलब 3 के नेबर में जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये है लिमिट का सबसे हाईएस्ट लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट आया और राइट हैंड लिमिट के साथ मैच किया है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो और एक वर्ड है एग्जिस्ट, और एक वर्ड है क्या है? एग्जिस्ट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग साइड नहीं बोलेंगे, लिमिट जब लिमिट करते हैं तो साइड ना बोल के लिमिट कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट का समझो ये पर 7 आया, तो राइट हैंड का वैल्यू समझो 7 आया, तो तुम बोलोगे लिमिट इज एग्जिस्ट। कौन सा? जो पॉइंट लेके काम करने के लिए बोलेगा उस पॉइंट में वो एग्जिस्ट होगा, समझे। यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है? x+3 दिया है, ठीक है। ये फंक्शन का वैल्यू दिया है, तो तुमको क्या फाइंड करना है? लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो x टेंस टू 3 लेके काम कर रहे हो, मतलब इस पॉइंट में तुमको काम करने के लिए बोला, ठीक है। तो इस पॉइंट में काम करने के लिए बोला, तो समझो तुम पहले x के अंदर, मतलब इस x के अंदर तुमने बैठाया 2.999, ठीक है। 4 9 बैठा दो, तो एफ ऑफ 2.9999, तो x के अंदर बैठा दोगे तो 2.9999 +3, प्लस करने से 5.9999 आता है ना। मतलब x का वैल्यू जब तुम 2.9999 बिठाओगे, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5.9999 आता है। मतलब तुम लेफ्ट साइड में बैठा रहे हो पहले, ठीक है। तो और थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा कितना बड़ा? 2.999 जब बैठाओगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा 5.999। और उसके बाद थोड़ा और बड़ा, तो 2.99 बैठाओगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 5.99। और समझो और थोड़ा बड़ा बैठाओगे तो 2.9 बैठा रहे हो, हाँ ठीक है। और तो फंक्शन में आ रहा है क्या? 5.9। तो ए कर करके तुम कहाँ पर जाओगे? 3 में जाओगे ना। मतलब x के अंदर जब तुम 3 बिठाओगे, मतलब कितना तक? 2.9 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो जब तुम 3 इसमें बिठाओगे तो तुमको एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? तुम एक्स के अंदर 3 बिठा दिया, तो 3 + 3 क्या हो गया? 6 हो गया ना। हो गया 6। मतलब 3 बिठाने के बाद तुमको कितना मिला? 6 मिला। मतलब आउटपुट बैठा के, मतलब 3 तो आउटपुट, ये सॉरी इनपुट है ना, इनपुट है। तो आउटपुट क्या आया? मतलब जो 3 बिठाने के बाद रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट को कहते हैं आउटपुट, ठीक है ना। तो आउटपुट आउटपुट कितना आया? 6 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 6। सेम टू सेम राइट हैंड साइड में जाओगे, मतलब 4 से डिक्रीज होके जाओगे ना 3 में, तो समझो तुमने बिठाया
3.001 बिठाया तो तुमको कितना मिलेगा 6.001। समझो और थोड़ा छोटा बिठाया 3.001 बिठाया तो कितना मिलेगा 6.001। तो 3.001 बिठाओगे तो क्या मिलेगा 6.01 मिलेगा। और समझो 3.1 बिठाया तो कितना मिलेगा 6.1 मिलेगा। कर करके डिक्रीज होके कितने में जाओगे 3 में जाओगे ना। 3.1 के बाद डिक्रीज होके क्या आएगा 3 आएगा। और 6.1 डिक्रीज होके क्या आएगा 6 आएगा। तो राइट हैंड लिमिट में कितना वैल्यू आएगा 6 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वैल्यू सेम है। तो मतलब एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट हो रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है एग्जिस्ट हो रहा है। तो तुम बोल सकते हो ये फंक्शंस वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो और देखते। चलो ग्राफ के अंदर आते। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है। एफ ऑफ एक्स मतलब ये होता है y। एफ ऑफ एक्स को हम लोग y से भी डिनोट कर सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y, तो y का वैल्यू क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। ठीक है, तो तुमको एक क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन समझो। लिमिट x टेंस टू 1 और एफ ऑफ एक्स के लिए इसका वैल्यू क्या आया। ठीक है, तो 1 लेके तुमको एट क्या लेके काम करने के लिए बोला, एट एक्स इजिकल टू 1 लेके तुमको काम करने के लिए बोला। तो 1 कहाँ पर यहाँ पर है। तो 1 में एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट वाला साइड, ये मतलब इस साइड को लेफ्ट हैंड लिमिट वाला साइड कहते हैं और इस साइड को कहते हैं राइट हैंड वाला साइड। ठीक है ना, ये राइट हैंड लिमिट वाला साइड हो गया, समझे। तो लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में समझो, लेफ्ट हैंड तुम लेफ्ट हैंड कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे बोलोगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ओके ना, ठीक है। तो समझो एक्स के अंदर ये पर एक्स लिखते थे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। ये समझाने के लिए ये सब बॉक्स में अभी दिखा रहा हूँ, बाद में ये सब बॉक्स नहीं होगा, डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, समझो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने बैठाया थोड़ा, मतलब देखो जीरो से इंक्रीज होके 1 पे जाओगे ना, जीरो से थोड़ा बड़ा लोगे और थोड़ा बड़ा लोगे, बड़ा बड़ा करके 1 तक जाओगे, मतलब इंक्रीज होके जा रहा है। तो यहाँ पर पहले 0.9 बिठा दिया, तो 0.9 बिठाऊंगा तो 0.9 जाके मेरे को कहाँ पर, यहाँ पर कोई समथिंग मिल जाएगा ना, यहाँ पर समथिंग। तो यहाँ पर कितना होगा मेरे, यहाँ पर हो जाएगा समझो 1.71 हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे जाओगे तो कितना हो जाएगा 0.1.71, मतलब यहाँ पर कोई एक पर्सन है तो यहाँ पर जाके 1.71 मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पर जाएगा। ठीक है, समझो थोड़ा और बड़ा बैठाएंगे 0.009 बिठाएंगे तो 1.9701 समथिंग यहाँ पर कोई एक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो और थोड़ा वो बड़ा वैल्यू बिठाओगे तो और थोड़ा बड़ा वैल्यू बिठाओगे तो 0.0999 तो क्या आएगा 1.997001 आएगा। ठीक है, सेम टू सेम अभी राइट हैंड साइड लेके काम कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट में काम कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, समझो पॉइंट सिस्टम से दिखा रही हो तो एक्स यहाँ पर होगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होगा। तो देखो ये 2 से डिक्रीज होके होके 1 में जाएगा ना, तो पहले बैठा देते 1.01 तो क्या आएगा 2.030 आ सकता है। उसके बाद 1.1 बिठाने से 2.31 बिठाएगा और 1.21 नहीं 2 बिठा दो तो रिजल्ट आएगा 2.64। ठीक है, तो एक कर करके कितने मिलेगा तुमको, तुम लास्ट में कितने में जाओगे 1 में जाओगे और एकदम फाइनल आंसर क्या आएगा तुमको 2 आएगा ना। यहाँ पर भी तो सेम टू सेम, तो 0.1991 करके तुम कितने में जाओगे 1 में जाओगे तो तुमको आंसर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि 1 पे जाके तुमको आंसर क्या मिल रहा है ये देखो 2 मिल रहा है ना, यहाँ पर 2 मिल रहा है ना। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 2 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी आया 2। तो तुम बोल सकते हो ना लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके ना, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, बोल सकते हो एग्जिस्ट एट कितने में एक्स इज इक्वल टू 1 लेके काम कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अभी और एक ग्राफ देखते हैं एग्जाम्पल के जैसे। समझो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, अच्छा वाई एक्सिस है। तो एक्स डैश एक्स ये हो गया, वाई डैश ये वाई डैश और ये वाई हो गया, ये
ठीक है। तो देखो एक फंक्शन दिया है, समझो यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, ये समझो ये फंक्शन दिया है, थोड़ा फंक्शन ऐसा करके क्या, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स का ये जो मैंने लाइन लाइन नहीं है, ये तो पूरा एक समझो एक फंक्शन है ये। तो ये फंक्शन का नाम दे दिया मैंने एफ ऑफ एक्स। ओके, ठीक है। तो देखो, हाँ, हम्म, तो देखो मैं जब ये समझो ज़ीरो है और समझो ये वन है, ठीक है। तो वन का जब मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, समझो लेफ्ट हैंड लिमिट में साइड में जाऊंगा, मेरे को हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर ही कोई कोई समथिंग यहाँ पर आएगा। कितना आया, समझो ये भी ये तो वन है और ये भी टू है, ये भी थ्री है, ठीक है, ये वाई एक्सिस वाला। तो ये वन जीरो पॉइंट है, ये वन पॉइंट है, तो वन पॉइंट के अंदर मतलब आसपास नेबरहुड में, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में हाईएस्ट वैल्यू वन आएगा। और राइट साइड में, और राइट साइड में तुम जब यस ये तो टू है ना, तो यहाँ पर कोई जगह पर हाईएस्ट वैल्यू कितना आएगा, टू आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू तुमको वन मिला एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू तुमको टू मिला। तो मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन सेटिस्फाई हुआ क्या नहीं, यहाँ पर आया टू आया, लेकिन यहाँ पर तो वन आया। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू वन है एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू टू है, तो दोनों तो इक्वल नहीं हुआ है ना, दोनों तो इक्वल नहीं हुआ है ना। तो तुम क्या बोल सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू वन। मतलब वन पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब लेफ्ट साइड में जाते हो तो उसका नेबरहुड में हाईएस्ट वैल्यू वन मिल रहा है। एंड तुम राइट साइड में जब जाते हो, मतलब इस साइड में जाते हो, तो तुमको हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है ना। हाईएस्ट वैल्यू लेना है ना, हमेशा लिमिट में हाईएस्ट वैल्यू लेना है। तो इस यहाँ पर तुमको कितना क्या मिल जाता है, यहाँ पर तुमको टू मिल जाता है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब तुम जीरो पॉइंट लेके काम करोगे, तुम लेफ्ट साइड में जाओगे, यहाँ पर भी तुमको वन मिलेगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर वन मिलेगा। और तुम वन से डिक्रीज होकर जीरो में जाओगे ना, इस जगह पर यहाँ पर भी तुमको क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जिस्ट होगा, कब एग्जिस्ट होगा, मतलब तुम एफ ऑफ मतलब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो में जब तुम काम कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वन आ रहा है और राइट हैंड लिमिट बी इज इक्वल टू वन आ रहा है। तो दोनों इक्वल हो रहा है ना, दोनों इक्वल हो रहा है, तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना। कितने में, एट एक्सएल टू जीरो में वो एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम देख लो, लिमिट का थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम। पहले वाला जो लिमिट का देखो फंडामेंटल थ्योरम दिया, क्या बोला, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम में देखो दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये जो दोनों अलग अलग फंक्शन में, तो लिमिट तुम अलग कर सकते हो, लिमिट तुम अलग कर सकते हो। समझो यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू टू, इसको सिंबल का नाम है टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू टू, और समझो एक्स प्लस वाई है, ठीक है, समझो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, समझो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो x है तो वहाँ पर y देने से नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर। तो तुम इसको अलग कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू टू एक्स आबर प्लस लिमिट x टेंस टू टू एक्स स्क्वायर, मतलब तुम अलग कर सकते हो। समझो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस दे सकते हो। समझो एक कांस्टेंट है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू समझो थ्री है और यहाँ पर लिखा है टू इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये तो टू तो एक कांस्टेंट है ना, तो टू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो टू के साथ कोई लिमिट नहीं लगेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है। समझो इनटू फॉर्मेट में है, ठीक है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। तो समझो लिमिट x टेंस टू टू और समझो x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इनटू फॉर्मेट में है ना, तो तुम इसको भी अलग कर सकते हो तुम, ठीक है, लिमिट x टेंस टू टू एक्स स्क्वायर, ये भी तुम अलग कर सकते हो। और यहाँ पर देखो, और 5 नंबर, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड फॉर्म में जब होगा तब भी सेम कॉन्सेप्ट में होगा, मतलब तुम डायरेक्टली लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स
लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ये है फंडामेंटल थ्योरम। प्लस होगा तो भी अलग होगा, माइनस होगा तो भी अलग होगा, इनटू है तभी अलग होता है, डिवाइड है तभी अलग होता है, और कांस्टेंट सामने रहने से कांस्टेंट बाहर चला जाता है। ओके, चलो और भी फॉर्मूला देखते हैं। लिमिट का फॉर्मूला देखो, लिमिट में करने के लिए एक होता है एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एक होता है ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मूला। तो पहले हम लोग ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले एल्जेब्रिक फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू a, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x टेंस टू n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। मतलब इस फॉर्मेट में होगा तब रिजल्ट ये लिखना है। ठीक है ना, तो समझो लिमिट x टेंस टू a में समझो 2 लिखा है। ठीक है, तो ऊपर लिखा है x टू द पावर 2 है, और यहाँ पर तुम लिखा, यहाँ पर है समझो 2 स्क्वायर, और नीचे लिखा है x माइनस 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर जो है ना वो सामने आ जाता है, एंड देन यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू पावर में क्या होता है n माइनस 1, तो पावर में क्या था 2 था, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 आ जाएगा। समझे क्या, नहीं ऐसे होता है। और 2 नंबर फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स होने से रिजल्ट क्या लिखना है, डायरेक्टली 1 लिखना है। और 3 नंबर फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू लॉग a बेस सी। लॉग a बेस e को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, लॉग a बाई लॉग e। लॉग e का वैल्यू 1 होता है लॉग a। ठीक है, तो तुम इसका वैल्यू डायरेक्टली लॉग a भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ए बी सी ना लिख के लॉग ए भी डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 4 नंबर फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है e है। 5 नंबर फॉर्मूला में देखो लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या है 1 है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो लिमिट करने के लिए थोड़ा सा ये जो एक्सपांशन है ना, एक्सपांशन फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए ये एक्सपांशन थोड़ा ज़रूरी है। देख लो x का वैल्यू ये जेई मेंस के लिए ये मतलब काम का चीज़ है, लेकिन ये बोर्ड्स में ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो एक्सपांशन है ना ये बोर्ड्स में नहीं चाहिए, एंट्रेंस में चाहिए। एंट्रेंस में थोड़ा काम लग जाता है इस सिस्टम को, तो इसके लिए थोड़ा जानना चाहिए। तो एक बार देख लो, साइन एक्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये देख लो, सब तुम लोग नोट कर लो ये पास करके। ठीक है, ओके, तो देखो एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के अंदर 7 फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट, एक होता है 0 फॉर्मेट, एक होता है अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्मेट, 0 इंटू अनडिफाइंड, 1 टू द पावर अनडिफाइंड, 0 टू द पावर 0, अनडिफाइंड टू द पावर 0, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड और 0 बाई अनडिफाइंड। यहाँ पर ये जो 2 फॉर्मेट है ना, एक होता है 0 बाई 0 फॉर्मेट और एक होता है अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्मेट। ये होता है मेन फॉर्मेट, ये मेन फॉर्मेट में होता है। लेकिन यहाँ पर जो 5 अलग अलग और फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट को घुमा फिरा के ये डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आने के बाद भी इस फॉर्मेट में रख के तुम काम नहीं कर पाओगे। तो इस फॉर्मेट में आ गया ना, तुमको डायरेक्टली आबार इस फॉर्मेट में जाना ही पड़ेगा। मतलब घुमा फिरा के कोई ना कोई प्रोसेस करके मतलब ये दोनों फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट में आ गया मतलब तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लो। समझे क्या नहीं? ई फॉर्मेट में आएगा तो भी तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मेट में रख के एल हॉस्पिटल का रूल जो मेन कॉन्सेप्ट बोला था ना, इस कॉन्सेप्ट का काम नहीं होता है। मतलब ये दोनों फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट का काम हो जाता है। समझे क्या नहीं? ओके, ठीक है, तो चलो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 बोला, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखो
पहले इसको राफ में एक बार चेक कर लो, मतलब ये जो x टेंस टू 2 है ना, उस x के अंदर मतलब ऊपर का जो x का मतलब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर 2 बिठा दो, तो मतलब 2² + 2 - 6, क्योंकि 6 के अंदर तो 2 नहीं बिठा सकते। सेम टू सेम डिनोमिनेटर में देखो x² - 4 है, तो यहाँ पर भी तुम 2 बिठा सकते हो, 2² - 4। तो कैलकुलेशन करने से 4 + 2 - 6 और यहाँ पर 4 - 4, तो ऊपर में आता है 0, नीचे आता है 0, तो आगे 0/0 फॉर्मेट। तो 0/0 फॉर्मेट है तो तुम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो, मतलब x² + x - 6 को तुम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस यहाँ पर आएगा 1 - 0, मतलब सिंगल, इसको सिर्फ सिंगल इसका डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट से, तो कर लिया। इस यहाँ पर सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी तुम x के रेस्पेक्ट से काम करो, तो इसका डेरिवेटिव है 2x - 0, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू 2 और ऊपर में आता है 2x + 1 और नीचे आता है 2x। तो अभी यहाँ पर 2 बिठा के देखो, ऊपर में भी 0 नहीं आता है, नीचे में भी 0 नहीं आता है, तो तुम डायरेक्टली 2 बिठा सकते हो। तो 2 × 2 + 1/2 × 2, तो ऊपर में आता है 5, नीचे आता है 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो सेम टू सेम 2 नंबर में तुम चेक करोगे तो लिमिट x टेंस टू 2 अनडिफाइंड दिया है और e⁻x/x², ठीक है। तो क्या आएगा, तुम मतलब ऐसे तुम देखोगे तो ऊपर में क्या आ रहा है, e⁻अनडिफाइंड और नीचे आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो e⁻अनडिफाइंड और नीचे है अनडिफाइंड टू द पावर स्क्वायर, मतलब ऊपर में अनडिफाइंड नीचे भी अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड हो गया ना, अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड हो गया, मतलब पहले वाला सिस्टम आ गया, ये सॉरी सेकंड वाला सिस्टम भी तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू अनडिफाइंड e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, आबार x² का अलग करके डेरिवेटिव तुम करोगे तो 2x, तुम आबार अनडिफाइंड यहाँ पर बिठाओगे तो ऊपर में भी अनडिफाइंड आएगा और नीचे बिठाओगे तो 2 × अनडिफाइंड आएगा, तो अनडिफाइंड बाई 2 × अनडिफाइंड अनडिफाइंड आता है, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड दोबारा आ गया, तो तुम दोबारा इसको बाई एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो, मतलब डेरिवेटिव e⁻x हो जाता है और 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाता है। लेकिन अभी देखो नीचे कांस्टेंट आ गया और ऊपर में आबार तब भी वेरिएबल रह गया, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव कर सकते हो लेकिन नीचे का डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो ना, तो इसीलिए तुम यहाँ पर और एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो तुम ऐसा फॉर्मेट में हो गया, तो मतलब ये एल हॉस्पिटल का रूल अब नहीं चलेगा। तो अभी तुमको डायरेक्टली एक्स का जो लिमिट है वही बिठा पड़ेगा तुम एक्स के अंदर, ठीक है। तो बिठाओगे तो क्या मिलेगा, ऊपर में अनडिफाइंड मिलेगा और नीचे मिलेगा 2, तो रिजल्ट अनडिफाइंड बाई 2 अनडिफाइंड ही होगा, मतलब उसका रिजल्ट अनडिफाइंड ही होगा, क्योंकि उसका और काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो अभी 3 नंबर भी चेक कर लेते हैं। 3 नंबर में क्या बोला, 3 नंबर में बोला x टेंस टू 2 x⁻5/x, ठीक है। तो इसको कैसे काम होता है चेक करो। अच्छा थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो चेक करो। तो 3 नंबर लिमिट x टेंस टू 2 x⁻5/x, तो तुम यहाँ पर 2 बिठाओगे, मतलब x के अंदर तुमने 2 बिठाया तो ऊपर में क्या आएगा 5/2, ठीक है। यहाँ पर जो लिमिट दिया है ना ये लिमिट गलत है, ये x टेंस टू 2 नहीं होगा, ये x टेंस टू 0 होगा, ठीक है। ये लिमिट गलत दिया है, तो यहाँ पर x टेंस टू 0, तो समझो यहाँ पर तुमने 0 बिठाया तो 0 to the power 1/5 तो क्या आ रहा है 5 to the power अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब 0 to the power अनडिफाइंड आ गया, मतलब अल्टीमेटली 0 to the power अनडिफाइंड है ना। तो 0 to the power अनडिफाइंड देखो ये रूल में है, तो ये तो डायरेक्ट रूल में नहीं है, इनडायरेक्ट रूल में है, तो इस अनडायरेक्ट रूल से डायरेक्ट रूल में लेके जाना चाहिए, मतलब 0/0 फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसीलिए इस फंक्शन को मैंने y ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x⁻5/x, ओके। अभी बोथ साइड में लॉग लगा सकते हो तुम, क्योंकि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल होने से
तुम बोथ साइड में लॉक लगा सकते हो। वेरिएबल के पावर वेरिएबल मतलब समझे नहीं तुमने। देखो यहाँ पर जो x है ना, ये जो वेरिएबल x तो वेरिएबल और 5/x भी और एक वेरिएबल, तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हुआ है ना, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल होने से बोथ साइड में तुम लॉक लगा सकते हो। तार लॉक को तुम मतलब लिमिट के बाद भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x⁵ समझे क्या नहीं। तो log y इज इक्वल टू, तो देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, log x स्क्वायर मतलब होता है 2 इंटू लॉग एक्स होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम लिमिट x टेंस टू 0, तो 5/x सामने आ जाएगा इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर हो गया 5 log x बाई एक्स। ठीक है, तो तुम यहाँ पर मतलब ऊपर में अभी ज़ीरो बैठा के चेक करो क्या आता है। ज़ीरो बैठा के चेक करने से ऊपर में आता है तुम 0, 5 × 0 तो 0 होता है। ठीक है, और नीचे भी 0 आता है। ठीक है ना, तो अभी ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, 0/0 फॉर्मेट आ गया, मतलब डायरेक्ट फार्मूला में आ गया ना। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया। तो ये तो मैंने बोला था जो इनडायरेक्ट फॉर्मेट है ना, इस इनडायरेक्ट फॉर्मेट को पहले डायरेक्ट फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, तुमको डायरेक्ट फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मेट में लेके नहीं जाओगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, अभी देखो डायरेक्ट फॉर्मेट में आ गया तो डायरेक्टली तुम ये इसको काज कर सकते हो। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल में काम कर सकते हो, मतलब ऊपर को एक्स के रेस्पेक्ट से अलग से डेरिवेटिव और नीचे को भी एक्स के रेस्पेक्ट से अलग से डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में डेरिवेटिव करोगे तो 5 इंटू 1/x और नीचे भी डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। तो अभी चेक करो लिमिट x टेंस टू 0 5/x आता है। ठीक है, तो ऊपर का भी तो और डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका कांस्टेंट आ गया। नीचे का डेरिवेटिव चल सकता है लेकिन लेकिन ये तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल के अंदर ये अभी है ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि क्योंकि देखो ऊपर का डेरिवेटिव तो नहीं होगा ना, नीचे का डेरिवेटिव हो सकता है लेकिन ऊपर का डेरिवेटिव नहीं होगा। मतलब कांस्टेंट आ गया मतलब उसका डेरिवेटिव, मतलब ऐसे तो नॉर्मली डेरिवेटिव होता है लेकिन एल हॉस्पिटल रूल के अंदर ही सिस्टम नहीं बनेगा। तब क्या करना है, जो एक्स का वैल्यू है वही बिठाना पड़ेगा, जो एक्स का वैल्यू है वही बिठाना पड़ेगा। तो 5/0। हाँ, तो 5/0 तो मतलब अनडिफाइन है। ठीक है, जो वही है आज का आंसर। समझे का नहीं। ठीक है, चलो और फोन नंबर अभी अभी चेक कर लेते हैं। फोन नंबर क्या बोला, फोन नंबर ने बोला लिमिट x टेंस टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर तुम x का 0 यहाँ पर 0 बिठाओगे तो यहाँ पर 0 टू द पावर 1/0 मतलब 1 टू द पावर अनडिफाइन, तो 1 टू द पावर अनडिफाइन है मतलब इनडायरेक्ट फॉर्मेट में आया तो इसको डायरेक्ट फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। तो चलो काम करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अच्छा, समझ रहे हो ना जो समझा रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग कमेंट कर लेना, जो प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लेना, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा तुम लोग समझते हो क्या नहीं। और प्रॉब्लम है तो बोल देना मेरे को, सारी प्रॉब्लम मेरे हो रहा है तो थोड़ा और समझा के दो। तो जो कमेंट पे तुम लोग लिखोगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो फोन नंबर लिखो लिमिट x टेंस टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/x। तो ये जो देखो ए भी एक वेरिएबल है और ए भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है तो डायरेक्टली तुम लेट y लिख के लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/x। तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल होने से तुम लॉग लगा सकते हो, तो बोथ साइड में अभी लॉग लगाओ और क्या कर सकते हो, और तो नहीं कोई काम नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू पावर में जो है वो सामने आ जाता है ना, पावर में जो है वो कहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है। ठीक है, सामने मैंने लेके आ गया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, वहाँ पर एक सिस्टम मैंने तो लिखा है नहीं, सॉरी यार, एक सिस्टम गलत हो गया। अच्छा, ये करने के बाद वहाँ पर समझा के दूंगा, दे दूंगा। तो अच्छा ये कर लो। ये जो 3 नंबर है ना, 3 नंबर में थोड़ा और एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मैंने और एक स्टेप नहीं किया क्योंकि सामने तो मैंने log y लिखा था ना, मेरा कहा log y मैंने देखो log y इज इक्वल टू अनडिफाइन आया था ना, तो log y अनडिफाइन मतलब हुआ है
मेरे को तो y फाइंड करना है, क्योंकि पहले तो मैंने y लिया था, तो मेरा log y इजिकल टू अनडिफाइंड आया। वो 3 नंबर क्वेश्चन में लास्ट में क्या रिजल्ट आया था, log y इजिकल टू अनडिफाइंड। मतलब है y इजिकल टू ई टू द पावर अनडिफाइंड, y इजिकल टू ई टू द पावर अनडिफाइंड है ना। तो ई टू द पावर अनडिफाइंड मतलब होता है, ई टू द पावर अनडिफाइंड मतलब होता है जीरो। हमेशा याद रखना, ई टू द पावर अनडिफाइंड मतलब होता है जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर है जीरो। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, अभी 4 नंबर में देखो तो लिमिट x टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्या है, तो उसको तो एल हॉस्पिटल रूल में आ गया, तो इसको ऊपर वाले को x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर सकते हो और नीचे वाले को x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर सकते हो। तो लॉग y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर में डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 प्लस एक्स और नीचे का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, ओके। तो log y इज इक्वल टू, ऊपर में तो और डेरिवेटिव नहीं होगा, नीचे हो जाएगा, लेकिन ऊपर में तो नहीं होगा, तो मतलब एल हॉस्पिटल नहीं होगा, तो तुम डायरेक्टली x का वैल्यू यहाँ पर बिठा सकते हो। तो 1/1 प्लस जीरो, तो log y इज इक्वल टू आया 1, तो मतलब y इज इक्वल टू ई टू द पावर 1। तो ई टू द पावर 1 मतलब ई होता है, ई टू द पावर 1 मतलब क्या होता है, ई होता है। समझे का नहीं? हो गया ये हॉस्पिटल, समझे? ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स -3 फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 3, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, तो मैंने पहले वहाँ पर समझाया था। मतलब एक्स इजिकल टू 3 करने के लिए 2 सिस्टम होता है, एक होता है लेफ्ट साइड में सिस्टम, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट वाला सिस्टम, और एक होता है राइट हैंड साइड वाला सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 8 क्या लेके काम करे, कौन सा पॉइंट में काम करे, 3 लेके काम करे, तो 8 एक्स इजिकल टू 3 लेके काम कर रहे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग पहले काम कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, ये जो 3 पावर में माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एच हो जाएगा। हमेशा याद रखना कैसे लिखना पड़ता है 3 माइनस, क्योंकि हमेशा x का वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, हमेशा h टेंस टू जीरो लिखना है। यहाँ पर हमेशा h टेंस टू क्या लिखना है, जीरो लिखना है। x का वैल्यू कोई भी होने दो, लेकिन h टेंस टू हमेशा क्या लिखना है, जीरो लिखना है। तो f ब्रैकेट है 3 माइनस एच। ओके, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये जो पावर का जो माइनस है ना, ये माइनस मिडिल में आएगा, ये याद रखना ध्यान से। पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में आ जाएगा, समझे? तो f ऑफ 3 माइनस एच, अच्छा ये f नहीं होगा अभी, जो ये 3 माइनस एच है ना, वो फंक्शन के x के अंदर बिठा दो, मतलब इस x के अंदर बिठाने से x के अंदर बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3। तो x के अंदर क्या बिठाना है, 3 माइनस एच बिठाना है, तो f ऑफ 3 माइनस एच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस एच माइनस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ, फंक्शन अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस एच माइनस 3। तो एच का वैल्यू क्या है, 0 है, तो अभी यहाँ पर 0 बिठा दो। जब तुम 0 बिठा दोगे ना, तो लिमिट नहीं लिख पाओगे, तो 3 माइनस 0 माइनस 3, तो मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 3, मॉड्यूलस ऑफ 3 तो 3 होता है, तो 3 माइनस 3 आंसर हो गया 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 0। अभी चलो राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट तो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, क्योंकि राइट में हमेशा पॉजिटिव होता है, पावर में पॉजिटिव देना है, f ऑफ x। तो मैंने बोला था ना, x का वैल्यू राम शाम जदू मधु जो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ h हमेशा 0 हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड लाइन में h टेंस टू 0 हमेशा लिखना है। ठीक है, तो f ऑफ 3 पावर में प्लस है ना, ये मिडिल पे आ जाएगा, और ये से सामने h है ना, तो यहाँ पर लिख देना है h। ठीक है, ओके, लिमिट h टेंस टू 0, अभी जो x के अंदर, ठीक है, f ऑफ x इजिकल टू क्या था, ये फंक्शन दोबारा तुम साइड में, ये साइड वर्क तुम कर लेना, और मतलब डायरेक्टली बैठा पा रहे हो तो डायरेक्टली बैठा देना, कोई फर्क नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो x के अंदर तुम 3 प्लस एच बिठा रहे हो, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस एच माइनस 3, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस एच
-3, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर बिठाए तो एच का वैल्यू 0 बिठा दो, तो मॉडुलस ऑफ 3 -0, तो मॉडुलस ऑफ 3 मतलब 3 - 3, तो 3 - 3 0 हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड का वैल्यू 0 है और राइट हैंड का वैल्यू भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 आया, मतलब एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट कितने में, एट एक्स इक्वल टू क्या लेके काम किया, 3 लेके काम किया, तो एट एक्स इक्वल टू 3, तो बोला था ना इसका वैल्यू फाइंड करने का है, तो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, तो डायरेक्टली तुम बोल सकते हो लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया 0, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम आया, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हो 0। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दो फंक्शन दिया, अभी यहाँ पर कितने फंक्शन ने दिया है, दो फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो बोला था क्या, शो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, ठीक है, तो क्या लेके काम करने के लिए बोला, एट एक्स इजिकल टू 1 लेके काम करने के लिए बोला, एट एक्स इजिकल टू 1, तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 लेके काम करने के लिए बोला, तो 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में नेगेटिव होता है तो पावर में नेगेटिव सिंबल दे देना है, लिमिट एच टेंस टू 0, मतलब एक्स का वैल्यू कोई भी हो, कुछ भी हो, एच हमेशा 0 लिखना है, तो एफ ऑफ 1 पावर में माइनस था तो मिडिल में हो जाएगा, ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तुम 1 नेगेटिव लेके काम कर रहे हो, मतलब 1 से x छोटा होना चाहिए, मतलब देखो फंक्शन वेरिएबल तो x है ना, तो x छोटा होना चाहिए, किससे, 1 से x छोटा होना चाहिए, ठीक है, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा होना चाहिए, कौन, x छोटा होना, तो 1 से x छोटा है, यहाँ पर देखो 1 से x छोटा है ना, मतलब ये फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, तो x के अंदर क्या बिठाना है, x के अंदर 1 माइनस एच बिठाना है, x के अंदर क्या बिठाना है, 1 माइनस एच, तो यहाँ पर तुम यहाँ पर अलग करके मतलब ग्राफ में बैठा के चेक कर लो एक बार, ठीक है, तो ये आता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ लिख दो 1 प्लस 1 माइनस एच होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में रखो, एच का वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर बिठा दो 0, 1 प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब आता है 2, ठीक है, तो चलो हर बार राइट हैंड लिमिट भी काम कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या आता है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग, तो चेक करने के लिए अच्छा ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, ओके ठीक है, चलो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट में 1 टेंस टू एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस है ना, तो यहाँ पर लिखना है 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये जो फंक्शन है ना, देखो अभी तुमने पहले तो 1 नेगेटिव मतलब x छोटा हुआ था ना, 1 नेगेटिव मतलब x छोटा हुआ था 1 से, अभी 1 पॉजिटिव मतलब x बड़ा होगा, 1 पॉजिटिव मतलब एक 1 से बड़ा कौन होगा, x बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा x होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 से x बड़ा होना चाहिए, देखो यहाँ पर है, तो राइट हैंड के लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 2 माइनस एक्स, मतलब इसके लिए होगा फंक्शन 2 माइनस एक्स, यहाँ पर मैंने 2x लिख दिया, अच्छा, तो अभी फंक्शन है 1 प्लस एक्स, तो x के अंदर 1 प्लस एच, तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स के जगह पर 1 प्लस एच बिठा दो, तो यहाँ पर पूरा फंक्शन ये लेके आ जाओ, यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस एच सेकेंड ब्रैकेट, तो यहाँ पर एच का वैल्यू 0 बिठाने से 2 माइनस 1 प्लस 0, तो कैलकुलेशन 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 आता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम नहीं हुआ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एट कौन से में, एट एक्सएल टू 1 में एग्जिस्ट नहीं किया, हो गया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दो फंक्शन दिया है, तो क्या बोला, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होगा, एंड देन ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, मतलब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट होगा, और क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन के लेके क्या लेके काम करने के लिए बोला, देखो एक्स टेंस टू 2 दिया, मतलब 2 लेके काम करना है, लेट नहीं, एट एक्स इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है
इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट लेफ्ट में टू नेगेटिव होगा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर सांप बैंग हाथी घोड़ा जो कुछ भी है तो हमेशा तुमको यहाँ पर क्या लिखना है, एच टेंस टू जीरो लिखना है, ठीक है। तो एफ ऑफ यहाँ पर टू माइनस, तो टू माइनस ये सामने एच है तो देख के एच लिख देना है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अभी टू नेगेटिव है ना, तो टू नेगेटिव मतलब टू से छोटा होना चाहिए, कौन, एक्स, ए फंक्शन। तो दिस वैल्यू 4x-5, तो यहाँ पर 4x के अंदर 2 माइनस एच बैठेगा -5, ठीक है। प्रॉब्लम हो रहा है तो साइड में लिख के या वैल्यू बिठा के यहाँ पर बिठा देना, ठीक है। तो एच टेंस टू जीरो यहाँ पर बिठा दो, तो 2 माइनस जीरो -5, तो 8-5 मतलब आंसर आया 3। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अभी 2 प्लस h कहाँ पर बिठाएगा, 2 पॉजिटिव लेके काम कर रहे हो, मतलब फंक्शन 2 से बड़ा होगा, x 2 से बड़ा होगा, कौन से में, x माइनस है, तो x के अंदर 2 प्लस h माइनस है, ठीक है। तो अभी h का वैल्यू 0 बिठा दो, तो 2 प्लस 0 माइनस है, तो क्या हो गया, 2 माइनस ए हो गया, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला ये एग्जिस्ट ही होगा, ये उन लोगों ने बोला ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तब तुमको क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। उन लोगों ने बोल के दिया, मैंने कुछ नहीं बोला ये एग्जिस्ट होगा क्या नहीं होगा, ये उन लोगों ने बोल के दिया। तो लिखो एफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x tends to 2 f of x is exist, f of x is exists at x is equal to 2, therefore left hand limit is equal to right hand limit, okay। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है 3 एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है 2 माइनस ए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 2 माइनस ए, तो देन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ए, तो देन 1 इज इक्वल टू माइनस ए, तो a इज इक्वल टू -1, मतलब a का वैल्यू क्या आया, -1 आया। यही तो आंसर है इसका, समझे क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो अभी देखो हम लोग एलजेब्रिक लिमिट करेंगे। तो एलजेब्रिक लिमिट के पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ठीक है। तो पहले पहले क्या करना है जानते हो, पहले चेक करना है जो x का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर x टेंस टू 3 लिखा हुआ है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पर नीचे बिठा के देखो 0 आता है क्या नहीं, 0 नहीं आता है, नीचे 0 नहीं आता है ना, तो नीचे 0 नहीं आ रहा है तो तुम डायरेक्टली x का वैल्यू जो 3 है तुम डायरेक्टली यहाँ पर 3 बिठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 3, वहाँ पर बिठा दो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, और यहाँ पर 3 माइनस 2, ऊपर में 0 आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ओके। और जब तुम वैल्यू बिठा दोगे तो यहाँ पर लिमिट तुम लिख नहीं सकते हो, तो यहाँ पर लिमिट तुमको हटाना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या आता है 9 माइनस 12 और यहाँ पर आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3, तो इसका आंसर है -3। तो अभी सेकंड क्वेश्चन चेक करके देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन में बोला ये जो लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ठीक है। तुम ये जो 3 है ना, x का वैल्यू जो 3 है, 3 यहाँ पर बिठा के देखो, नीचे क्या आता है 0 आ जाता है, तो तुम डायरेक्टली x का वैल्यू नहीं बैठा सकते हो। तो हम लोग उस दिन फॉर्मूला लिखाया था, क्या फॉर्मूला लिखाया था, मतलब लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ऐसा फॉर्मेट होगा। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट हमेशा n इंटू ए नहीं 1 नहीं n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होना चाहिए, ये फॉर्मूला होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो ये और ये थोड़ा सा सिमिलर है ना, तो मतलब देखो x के पावर में जो पावर जो है वो a के पावर में सेम पावर होना चाहिए। तो हम थोड़ा इसको अरेंज जब करूँगा ना, तो लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पर x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 रहने दो, और 81 को मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 टू द पावर 4 तो 81 आता है, और नीचे में x माइनस 3 इसके जैसा आया ना, x माइनस से, और यहाँ पर x टू द पावर 4
माइनस ए टू द पावर 4 एन, ए मतलब 3 है ना, तो फॉर्मूला तुम क्या लिख सकते हो, एन, एन मतलब 4, तो 4 इंटू ए मतलब 3, एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 क्यूब, ठीक है ना। तो 4 इंटू 27, ठीक है ना, टू और 10, 108 इसका आंसर है। इसको तुम एल हॉस्पिटल थ्योरम से भी कर सकते हो, एल हॉस्पिटल थ्योरम से भी तुम कर सकते हो। कैसे, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 3 लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक्स टू द पावर 4 माइनस 81 बाई एक्स माइनस 3, तो नीचे बिठाने से 3 बिठाने से क्या आता है, नीचे 0 आता है और ऊपर में भी 0 आता है, तो 0 बाई 0 मेथड आता है ना, तो 0 बाई 0 मेथड है, तो तुम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल से कर सकते हो। तो इसको एक्स टू पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे, मतलब इसको सिंगल डेरिवेटिव करना है और नीचे का भी सिंगल डेरिवेटिव करना है, तो एक्स टू पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4 इंटू एक्स क्यूब, और 81 तो 0 हो जाता है, और नीचे इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इतना तक है। तो अभी तो नीचे तो 0 नहीं आएगा ना, ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर बिठाने से नीचे तो 0 नहीं आएगा, तो तुम डायरेक्टली वैल्यू बिठा सकते हो, 4 इंटू एक्स के जगह पर 3 बिठा सकते हो, 3 के बाद नीचे 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो 4 इंटू 27, 4 इंटू 27 मतलब 108, देखो ना दोनों का सेम रिजल्ट आया। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से करो और एल हॉस्पिटल मेथड से करो, बात एक ही होता है, समझेगा नहीं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे, ओके ठीक है। तो चलो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 3 नंबर क्वेश्चन ने बोला लिमिट लिमिट एक्स टू द पावर 5 माइनस 32 और नीचे एक्स माइनस 8। तो पहले नॉर्मल फॉर्मूला सिस्टम से करते हैं, एल्जेब्रिक लिमिट के अंदर जो एल्जेब्रिक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, लिमिट्स सेम टू सेम एक्स टेंस टू ए, ऊपर में एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होने से क्या होता है, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला सिस्टम से पहले करते हैं, उसके बाद एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, तुम देखो यहाँ पर एक्स टू द पावर 5 है, तो एक्स टू द पावर 5 और 32 को तुम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो, और यहाँ पर एक्स क्यूब और 8 को तुम 2 क्यूब लिख सकते हो। तो एक काम करो, न्यूमेटर को भी x माइनस 2 से डिवाइड करो और डिनोमीटर को भी x माइनस 2 से डिवाइड करो। तो मैंने x माइनस 2 ही क्यों लिया, x माइनस 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर x के पावर 5 और 2 के पावर में 5, मतलब x भी है और 2 भी है, तो इसलिए मैंने x माइनस 2 से ऊपर में डिवाइड किया, नीचे में तो सेम ही है, पावर अलग अलग है लेकिन x और x माइनस 2 है ना, तो इसीलिए। तो हम लोग उस दिन एक सिस्टम दिखाया था ना, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स होने से लिमिट एफ एक्स के साथ भी जाता है और जी एक्स के साथ भी जाता है, ठीक है। तो इसको भी तुम ऐसे फॉर्मेट में तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिमिट को एक बार इस साथ लेके जाओ, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई एक्स माइनस 2, और नीचे भी तो सेम ही होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2, तो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ऊपर में फॉर्मूला आता है 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1, नीचे भी आता है 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो कैलकुलेशन करोगे तो 5 इंटू 2 टू द पावर 4 और नीचे आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करने से क्या आता है, देखो 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 स्क्वायर, हाँ 2 स्क्वायर, ऊपर से 2 स्क्वायर काटने से सिर्फ ऊपर में 2 स्क्वायर रहेगा, 2 स्क्वायर ये तो काट गया, और ये पर 2 स्क्वायर रह गया, तो ऊपर में 5 है और 2 स्क्वायर 4 और नीचे 3, मतलब कोर 20 और 3, 20/3 इसका आंसर, ठीक है। तो ये तो एल्जेब्रिक फॉर्मेट में किया, तो एल हॉस्पिटल सिस्टम से करूँगा तो कैसे होगा, तो एल हॉस्पिटल सिस्टम भी देखते हैं, ठीक है, ओके ठीक है। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद चलो 3 नंबर एल हॉस्पिटल सिस्टम से कर रहा हूँ। तो लिमिट देख एक्स टेंस टू 2, तो यहाँ से यहाँ पर नीचे 2 बिठाने से 0 आता है, और ऊपर में भी 2 बिठाने से 0 आता है, 0/0 फॉर्मेट, तो तुम एल हॉस्पिटल कर सकते हो। तो ऊपर का डेरिवेटिव करो, एक्स के रेस्पेक्ट से इसको डेरिवेटिव करो, तो 5 को डेरिवेटिव करने के एक्स टू 5 को डेरिवेटिव करने से 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 और 32 का डेरिवेटिव 0 होगा,
और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको इसको काटने से सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि और नीचे तो कोई नहीं है, नीचे देखो और कोई नहीं वैल्यू, मतलब कांस्टेंट आ गया, मतलब एल हॉस्पिटल आर यूज नहीं होगा, तो डायरेक्टली तुम ऊपर में जो एक्स है वो एक्स के अंदर 2 बिठा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स टेंस टू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर तुम 2 स्क्वायर बिठा दो, तो 5/3 और यहाँ पर 4, तो ये क्या आएगा 20/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट में तुम फ़ोन नंबर भी कर सकते हो। ठीक है, तो फ़ोन नंबर तुम करोगे तो डायरेक्टली एक्स का वैल्यू ये जो है यहाँ पर बिठाने से क्या आएगा, नीचे 0, ऊपर में भी 0 आ गया। तो एल हॉस्पिटल मेथड से कर रहे हो तो ऊपर का डेरिवेटिव 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 -1 और नीचे डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और लिमिट रह जाएगा। तो और एल हॉस्पिटल तो यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि नीचे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर बिठा सकते हो, तो 5/2 इंटू ए टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा 3/2, तो इसको तुम लिख सकते हो 5/2 इंटू ए इंटू रूट ए। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। और तुम एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कर रहे हो तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू ए टू द पावर 5/2 -1, तो यहाँ पर 5/2 इंटू ए टू द पावर 3/2, मतलब 5/2 इंटू ए इंटू रूट ए, ये भी इसका आंसर है। समझे क्या नहीं? ओके, ठीक है, तो चलो उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है लिमिट एच टेंस टू 0 और रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ऐसा कैसे होगा, इस सिस्टम कैसे करते हैं? तुम नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कर रहे हो तो कैसे करना है एल्जेब्रिक फॉर्मेट? देखो एलिमेंट पे ना स्कूल में वगैरह में जो मतलब सिस्टम होता है तो एल्जेब्रिक फॉर्मेट में ही काम चलता है, लेकिन वो जो एल हॉस्पिटल रूल है ना, ये एंट्रेंस में यूज़ करना है, मतलब शॉर्टकट हो जाता है तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो स्कूल में वगैरह ये जो एल्जेब्रिक फार्मूला है इसमें यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन कोई कोई सर ये काट देता है वो एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने से, बोलता है कि एल हॉस्पिटल रूल तो यहाँ पर नहीं है, तुम लोग एल हॉस्पिटल रूल क्यों यूज़ कर रहे हो? तो ये एंट्रेंस के लिए एल हॉस्पिटल होता है, नॉर्मल जो स्कूल लेवल का होता है ना, बोर्ड्स लेवल का होता है, तो ये एल्जेब्रिक फॉर्मेट में काम करना पड़ता है। तो ठीक है, ओके, ऊपर का तुम ये कर सकते हो, इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइज कर सकते हो, ऊपर का वैल्यू रेशनलाइज कर सकते हो क्योंकि रूट है, तो यहाँ पर देखो माइनस है तो प्लस सिस्टम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो करो, रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो ऊपर में तुम जब इसको रेस्ट मैंने मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर, और नीचे जैसे ऐसे रहने दो, नीचे कोई चेंज मत क्या करो। ठीक है, जैसे ऐसे रहने दो। ओके, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ऊपर में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट हट गया तो एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पर भी एक्स तो यहाँ पर एच, तो रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ओके, ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो एक्स एंड एक्स काट गया तो एच रहता है, नीचे भी एच रहता है, तो रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पर एच एंड एच काट गया तो एच का जो वैल्यू है वो वहाँ पर बिठा दो, तो अभी तो नीचे 0 नहीं आएगा ना, तो इसीलिए तुम डायरेक्टली वैल्यू बिठा सकते हो, तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू 4, ऊपर लिखा है 3 माइनस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स, नीचे भी 1 माइनस रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये है सिस्टम इसका। तो 4 बिटाने से नीचे भी 0 आता है, 4 बिटाने से ऊपर में भी 0 आता है, 0/0 मतलब एल हॉस्पिटल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एल हॉस्पिटल से बिना कैसे करते हैं, तो ऊपर जो वैल्यू है उसका रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज मतलब हाँ, मतलब ऑपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करना, ऊपर में मल्टीप्लाई करना है नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 + 5 + x, तो इसका भी हमें थोड़ा यहाँ पर जगह छोड़ के इसका यहाँ पर लिख देते हैं 3 + रूट अंडर ऑफ 5 + x, क्योंकि उसको ऊपर में भी लिखना पड़ता है नीचे भी लिखना पड़ता है, क्योंकि नीचे का तो देखो नीचे भी रूट है तो इसका भी तो रेशनलाइज करना है ना, इसका भी रेशनलाइज करना है। अच्छा ठीक है, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तो और अच्छे से समझ पाओगे।
पहले मैंने ऊपर का क्या है, अभी नीचे का रेशनलाइज करेंगे। तो नीचे का क्या है, 1 - √5 - x। ओके, तो एक बार प्लस से और लिखना है, तो मैंने प्लस से लिखा, ऊपर में भी प्लस से लिखना पड़ेगा, 1 + √5 - x। आया समझ में? ठीक है। तो लिमिट x → 4, ये देखो, ये दोनों में क्या आता है, तो 3² - 5 + x² और नीचे में भी 1² - √5 - x²। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + √5 - x और यहाँ पर है 3 + √5 + x। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या आता है, यहाँ पर देखो, अच्छा इसको थोड़ा चेंज छोटा कर लेते हैं। लिमिट x → 4, तो यहाँ पर आता है 9, स्क्वायर रूट हट गया तो 5, -5 - x हो जाएगा क्योंकि सामने माइनस है। तो 1 - 5 और माइनस से +x, ये है। तो रूट जगह जैसे है ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कुछ मत करो। यहाँ पर भी सेम। अच्छा, यहाँ पर रूट नहीं होगा, मैंने x1 के ऊपर रूट दे दिया था। 1 + √5 + x। ठीक है, तो ऊपर में अभी कैलकुलेशन करना है तुमको। ठीक है, चलो। तो लिमिट x → 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 - x। यहाँ पर आता है 1 + √5 - x। यहाँ पर आएगा -4 + x। ठीक है, तो यहाँ पर 3 + √5 + x। ठीक है, तो लिमिट x → ये हो जाएगा 4। यहाँ से तुम एक काम करो, 4 - x जैसे ऐसे रहने दो और यहाँ पर 1 + √5 - x। ओके, यहाँ से तुम 4 माइनस कॉमन ले सकते हो, तो 4 - x और यहाँ पर है 3 + √5 + x। ओके, तो ये दिन एन काट हो गया। तो अभी जो x का वैल्यू जो 4 है ना, ऊपर में तुम 4 बिठा सकते हो, तो 1 + √5 - 4 और नीचे माइनस पहले से ही है, देखो क्योंकि सामने मैंने माइनस कॉमन लिया था ना। ओके, तो 3 + √5 + 4। ओके, तो अभी कैलकुलेशन करने से ऊपर में आता है 1 + √1 और यहाँ पर आता है -3 + 9 हो गया। तो √1 तो 1 ही होता है और यहाँ पर -3 और यहाँ पर आ गया 3। तो ऊपर में आता है 2 और नीचे आता है 2 × 3, क्योंकि 3 तो ओवर है तो 2 टाइम्स, तो 2 × 3, तो 2 × 2 कैंसिल, तो आ गया -1/3। ये हो गया इसका आंसर। समझे? ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला लिमिट x → 0, e⁻² और यहाँ पर x। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक फॉर्मूला लिखा था। कौन सा वाला फॉर्मूला? देखो, फॉर्मूला था ऐसा, लिमिट x → 0, e⁻x - 1/x, देन रिजल्ट इज 1। ये फॉर्मूला था। ओके, तो ये जो फंक्शन है ना, ऊपर में न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ना, इसको e⁻2 + x, तो e⁻2x को तुम क्या लिख सकते हो, e⁻2 एंड इंटू e⁻x। क्योंकि हम लोग जानते हैं x⁻2 + 3 रहने से हम लोग x² इंटू x³ मतलब इंटू फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस दोनों, बेस एक है और देखो और पावर में प्लस है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, -c² और नीचे x है। तो ऊपर से तुम ये क्या कॉमन ले सकते हो, स्क्वायर कॉमन ले सकते हो ना, तो स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या रहता है e⁻x - 1 और नीचे x। तो ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो लिमिट x → 0, e⁻x - 1/x। तो ई स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा और इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। ये इस सिस्टम, जो सिस्टम में करा रहा हूँ, ये सिस्टम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लिमिट x → 4, यहाँ पर लिखा है e⁻x - e⁻4 और बाई x - 4। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, ये जो x - 4 है ना, इसको कुछ ले लेता हूँ। लेट x - 4 = मैंने ले लिया z। तो व्हेन यहाँ पर लिखा हुआ है x → 4 है, मतलब x का वैल्यू जब तुम 4 बिठाओगे, मतलब यहाँ पर 4 बिठाओगे, तब z का वैल्यू क्या आएगा, मतलब z टेंस टू क्या होगा, मतलब z का वैल्यू मीन्स टेंस टू दिस वैल्यू।
एक्स टेंस टू 4 मतलब यहाँ पर 4 माइनस 4 तो 0 आता है ना z का वैल्यू, तो ये लिखना है z टेंस टू 0। देयरफॉर लिमिट जहाँ पर x टेंस टू 4 था, क्यों मैंने z में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिमिट को क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को के फंक्शन के अंदर भी हमें चेंज कर रहा हूँ ना z से, तो इसीलिए। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 4 लिखा है, तो यहाँ पर लिख देना अभी z टेंस टू 0 एंड x माइनस 4 को मैंने क्या लिया था, z लिया था, तो x माइनस 4 के जगह पर z लेना है ई टू द पावर। यहाँ पर देखो ऊपर में x था ना, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, x इजिकल टू क्या होगा और z प्लस 4 होगा, तो x के अंदर लिखना है z प्लस 4, सबको मैंने z से ट्रांसफर कर दिया और ये टू द पावर 4 जैसे ऐसे ही रहने दो। लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर z इंटू ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 4 बाई z है। तो लिमिट z टेंस टू 0, ई टू द पावर 4 कॉमन लेना है, तो ई टू द पावर z माइनस 1 बाई z, तो ई टू द पावर 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर z माइनस 1 बाई z, तो ई टू द पावर z इंटू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर z। ठीक है, सॉरी ई टू द पावर z क्या बोल रहा हूँ, ई टू द पावर 4, ये 4 यहाँ पर तो 4 था, तो ई टू द पावर 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके चलो उसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ई टू द पावर 3x माइनस ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई x। इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में हम लोग लेके आएंगे। कौन सा वाला फॉर्मेट, लिमिट x टेंस टू 0, ई टू द पावर x माइनस 1 बाई x, ये x ही तो था, हाँ x ही था, तो इसका आंसर होता है 1। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, ई टू द पावर 3x है ना, ई टू द पावर 3x लिखो, माइनस 1 लिखो। ओके, तो माइनस 1 एक्स्ट्रा लिखा ना, तो प्लस 1 कर दो, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो ई टू द पावर 2x जैसा ऐसे रहने दो, ई टू आर एक्स को जैसा ऐसे रहने दो। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ई टू द पावर x माइनस 1 जैसे ऐसे रहने दो, अरे ई टू द पावर माइनस एक्स है ना, इसको पहले लिखो और प्लस 1 को बाद में लिख लेना है। ठीक है, तो माइनस ई टू द पावर 2x को पहले लिख रहा हूँ और प्लस 1, मतलब इस सिस्टम से इसको पहले लिखता हूँ उसको बाद में लिखता हूँ, और नीचे x जैसे ऐसे रहने दो। तो लिमिट x टेंस टू 0, ई टू द पावर 3x माइनस 1, यहाँ से माइनस को मूल लो, तो ई टू द पावर 2x, तो जो माइनस था वो हो गया प्लस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। ओके, तो उसका थोड़ा अलग अलग कर लो। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर ई टू द पावर 3x माइनस 1 को एक साथ रख रहा हूँ, और ई टू द पावर 2x माइनस 1 इसको एक साथ रख रहा हूँ, और नीचे x है, तो अलग अलग करके सेपरेशन करोगे तो क्या बनता है देखो, सेपरेशन कर रहे हो तो लिमिट x टेंस टू 0, ई टू द पावर 3x माइनस 1 बाई एक्स एंड माइनस लिमिट x टेंस टू 0, ई टू द पावर 2x माइनस 1 बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पर x के साथ क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 दे के यहाँ पर 3 दे दो, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 दे के यहाँ पर 2 दे दो, तो देयरफॉर 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 होता है। ये हो गया इसका आंसर, समझे का नहीं, हाँ हो गया। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0, ए टू द पावर x माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट में लिमिट x टेंस टू 0, ए टू द पावर x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 दे तो यहाँ पर प्लस भी 1 देना चाहिए, ए टू द पावर माइनस एक्स और नीचे x है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0। ओके, तो यहाँ पर ए टू द पावर x माइनस 1, और यहाँ से एक अच्छा माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स और प्लस 1 सम यहाँ पीछे लिखना है x, तो उसको सेपरेशन कर देना है। लिमिट x टेंस टू 0, ए टू द पावर x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेना से ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ओके, उसको अभी सेपरेशन करो, सेपरेशन देखो यहाँ पर कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर ए टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर ई टू द पावर ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ओके, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा चेंज करना है। थोड़ा कैसे चेंज करना है देखो, ये जो प्लस है ना, ये जो माइनस है ना, इसको प्लस बना के ये जो माइनस है वो नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाना है अभी। x टेंस टू 0, यहाँ पर ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि यह पावर में माइनस एक्स, तो ये पर माइनस एक्स भी होना चाहिए।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस देके मैंने माइनस लेके गया, बात तो एक ही होता है क्योंकि प्लस से माइनस हो जाता है ना। तो अभी इसका वैल्यू 1 है तो 1 + 1 है तो 1 + 1 तो 2 हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्मेट में मतलब बोर्ड लेवल में तुम 11 में कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, एग्जाम हॉल में कर रहे हो, तो एल हॉस्पिटल से करोगे तो काट हो सकता है, मतलब कोई कोई टीचर तो काट देता है। लेकिन अभी एल्जेब्रिक फॉर्मेट में करोगे ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है ये सिस्टम। ठीक है, तो मैं कैसे करते हैं ये बोल के देता हूँ। 3x + 1 देखो, तो एल हॉस्पिटल सिस्टम से करोगे करोगे तो देखो, 1 बिठाने से नीचे 1 बिठाने से 0 आता है और ऊपर में भी बिठाने से 0 आता है। तो 0/0 फॉर्म में डायरेक्टली तुम ऊपर में डेरिवेटिव कर सकते हो और नीचे में भी डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है, तो बट एल्जेब्रिक फॉर्मेट में हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐसे होगा, क्योंकि पहले वो जो ऊपर का जो वैल्यू है ना उसको थोड़ा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। x⁴, अच्छा इसको हटा देता हूँ। x⁴ 3x² + 2। ठीक है, ओके। x⁴ को मैंने कुछ ले लेता हूँ, लेट x² को मैंने ले लिया z। तो x⁴ मतलब x² होल स्क्वायर 3x² + 2। तो x² मतलब z होता है, तो z² - 3z + 2। तो इसको मिडिल टर्म करोगे तो z² - 2z - z + 2 होता है। तो यहाँ से z कॉमन लेने से तो z - 2 आता है, और यहाँ से -1 कॉमन लेने से z - 2 आता है। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो z - 2 और यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि -1 कॉमन लिया ना तो z - 1। तो z मतलब होता है, देखो z मतलब क्या था, x² था ना, तो x² - 2 और यहाँ पर है x² - 1। अच्छा, तो x² - 2 जैसे ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज मत क्या करो। और x² - 1 को तुम x² - 1, तो x² - 1 मतलब क्या होता है, x² - 1² मतलब x - 1 और x + 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो x - 1 और x + 1। ठीक है, समझे? ओके, तो मतलब ये ऊपर वाले का मतलब ऐसे इंटू फॉर्मेट में आया। अभी ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर को मैंने ऐसा लिखेंगे, तो x³ - 5x² +3x + 1। ओके, ओके। अच्छा, तो ये तो जीरो मेथड सिस्टम है। जीरो मेथड सिस्टम पहले चेक करो x का वैल्यू क्या बिठाने से 0 आता है, मतलब पूरा आइटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या बिठाने से पूरा आइटम 0 होता है, तो पहले चेक करो वहाँ 0 से। तो 0 बिठाते हो, 0 0 0 नहीं 1 रह जाता है। तो अभी 1 बिठा के चेक करो, 1 - 5, 1 - 5 +3, मतलब +3 और यहाँ पर 1 तो हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 5 - 5, हाँ कटता है, मतलब 0 हो जाता है। तो x का वैल्यू 1 बिठाने से ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x = 1 बिठाया तो 1 को इस साइड में लेकर आओगे तो x - 1 = 0 है ना। मतलब ये जो x - 1 है ना, इस x - 1 से इसको डिवाइड करना है, ये पूरा इक्वेशन को डिवाइड करना है। ये होता है जीरो मेथड। तो x³ - 5x² + 3x + 1 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x - 1 से डिवाइड करना है। तो अभी चेक करो, इस x के साथ क्या इंटू, x के साथ क्या इंटू करने से x³ आता है, x के साथ x² इंटू करने से, मतलब x इंटू x करने से तो x³ मिलता है ना। तो x के साथ क्या इंटू करने से x³ मिलेगा, x² इंटू करने से मिलेगा। तो x² इंटू एक्स, तो x³ होता है, इसके नीचे लिख दो। और उसके बाद प्लस से माइनस से माइनस x² x² इंटू 1, तो x² ही होता है, तो x² लिख दिया। तो अभी ये यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x³ एंड x³ काट हो गया। -5x² से +x² जाने के बाद -4x² + 3x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी चेक करना है। अभी क्या चेक करना है, देखो यहाँ पर क्या है, -4x²। तो इस x के साथ क्या इंटू करने से -4x² आएगा, x के साथ क्या इंटू करने से -4x² आएगा, -4x इंटू करने से -4x² आएगा। तो यहाँ पर लिखना है -4x। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा, तो तुम तो काट सकते हो। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करो, प्लस से माइनस x² इंटू 4x, तो हो गया
अच्छा, यहाँ पर तो 4x² रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 4x², तो माइनस है प्लस 4x हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये काट गया। -4x से 3x जाने के बाद -x रहता है और +1 रहता है। x के साथ क्या इंटू करने से -x आएगा, -1 इंटू करने से, तो -1 लिखो यहाँ पर। -1 इंटू एक्स तो -x आता है, और माइनस से +1 आता है, तो पूरा काट जाता है, तो रिजल्ट आता है 0। मतलब x-1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x-1, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x² -4x-1 आया है ना? ठीक है, समझे क्या नहीं? ओके, तो अभी यहाँ पर तुम अलग करके तुम बिठा सकते हो। अच्छा, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो और अच्छे तरह से समझ पाओगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वैल्यू बिठा सकते हैं हम लोग। तो वैल्यू रख के, ठीक है। लिमिट एक्सटेंस टू 1, मतलब इस लाइन के बाद इस लाइन आता है, इस लाइन के बाद इस लाइन आएगा। ओके, तो x² -3x² +2 के जगह पर तुम ये वाला पार्ट लिख सकते हो। तो क्या है, x² -2, x-1 और x+1, और नीचे इसका वैल्यू क्या आता है लास्ट में, ये आता है। तो x-1, x² -4x-1, तो x-1 कैंसिल, x का जो वैल्यू है वो नीचे बिठा सकते हो, 1 -4 -1, ऊपर भी तुम बिठा सकते हो 1 -2, तो यहाँ पर आता है 1+1। तो कैलकुलेशन करने से -2 आता है, और यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या आता है, 1 और 1 तो काट गया, तो -4 आता है, तो माइनस माइनस काट गया, 2 से 4 को डिवाइड करने से 1/2, मतलब इसका आंसर 1/2। ठीक है, ये तो किया हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्मेट से। क्या अभी तुम ये सिस्टम से करोगे, मतलब इसको क्या कहते हैं, एल हॉस्पिटल सिस्टम से करोगे तो कैसे होगा, एल हॉस्पिटल सिस्टम से करोगे ना तो जल्दी फटाफट से हो जाएगा ये सिस्टम। ओके, तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। ओके, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ओके, एल हॉस्पिटल सिस्टम से, तो x का वैल्यू 1 बिठाने से, x का वैल्यू 1 बिठाने से नीचे क्या आता है, 0 अच्छा, एक यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे 0 आता है, और ऊपर में भी क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो तुम ऊपर में के अलग करके, ऊपर को न्यूमरेटर को अलग करके डेरिवेटिव कर सकते हो। इसको डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ आता है, और इसको डेरिवेटिव करोगे तो 3 × 2x आएगा, और नीचे का डेरिवेटिव करोगे तो 3x² आएगा, और इसका डेरिवेटिव होगा 5×2 = 10x + 3। ठीक है, और अब भी 0 बिठाओगे, सॉरी यहाँ पर तो 0 था नहीं, यहाँ पर तो 1 था, सॉरी मेरे गलत हो गया, मेरा 1 था। तो पहले अभी चेक करो, दोबारा चेक करो, x का वैल्यू 1 यहाँ पर बिठा के चेक करो क्या आता है, देखो 4 -6, और यहाँ पर आता है 3, 1 बिठाने से 3, नहीं, हाँ, नीचे 0 नहीं आता है, ऊपर में भी 0 नहीं आता है, नीचे भी 0 नहीं आता है, तो बिठा सकते हो। तो 4 आया और 6 आएगा ऊपर, और यहाँ पर आएगा 3 - 10 + 3 आ जाएगा। तो ऊपर में आता है -2, और नीचे क्या आता है, 3 + 3, यहाँ पर आता है 9, और 6 आता है, और यहाँ पर 6 और -10 तो आता है -4। तो माइनस से कैंसिल, और 2 से डिवाइड करने से 1/2 इसका आंसर है। मतलब एल हॉस्पिटल से डायरेक्टली 4 लाइन पे हो जाता है, लेकिन वो एल्जेब्रिक फॉर्मेट में करोगे तो इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो एल्जेब्रिक ही इतना तक ही था सिस्टम सब। मतलब मैं होप कर सकते हो तुम लोग समझ गए, और नहीं समझे तो है कमेंट बॉक्स है, तुम बोल दो, तो मैं जो जो जिसका प्रॉब्लम है मैं दोबारा समझा के एक वीडियो और बनाऊंगा। अभी अभी देखते हैं और ट्रिकोनोमेट्रिक वाला सिस्टम कैसा होता है। तो ट्रिकोनोमेट्रिक का जो लिमिट है वो चेक कर लेते हैं हम लोग करेंगे, और ट्रिकोनोमेट्रिक लिमिट, तो ट्रिकोनोमेट्रिक लिमिट करने के लिए उसका भी फॉर्मूला भी ज़रूरी है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है लिमिट x → 0 साइन एक्स बाई एक्स, मतलब इस जो एंगल होगा ना उसका सेम टू सेम नीचे होगा, तो अच्छा के रिजल्ट क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला है, समझो साइन स्क्वायर एक्स है
तो यहाँ पर नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो अब जाके भी रिजल्ट क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में सिर्फ साइन का फॉर्मूला है और टेन का भी फॉर्मूला है, और किसी का भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको 10x बाई एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो अभी समझो यहाँ पर 10 स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, तब जाके रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। और दो फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसको थोड़ा इसका जैसा ही है, मतलब साइन का ही फॉर्मूला लिखाऊंगा। कैसे, ये फॉर्मूला थोड़ा चेक कर लो। तो एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर समझो साइन ए एक्स है, ठीक है, मतलब ए ना धर के समझो 2 ले लिया, तो नीचे भी क्या लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, तब जाके रिजल्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो समझो ऊपर में 10 2x है, नीचे भी 2x दिया, तब भी क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। ये हो गया तो फॉर्मूला। तो अभी चलो कुछ हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है, पहला क्वेश्चन ने बोला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 10 3x बाई साइन 4x, ठीक है। तो तुम इसको दो मेथड से कर सकते हो। एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के, मतलब इस सारे फॉर्मूला लगा के ये करना है, नहीं तो वो तुम एल हॉस्पिटल मेथड से भी कर सकते हो। एल हॉस्पिटल मेथड तो आ गया ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पर बिठाओगे, नीचे बिठाओगे तो जीरो आता है, ऊपर में बिठाओगे तो जीरो आता है, तो 0/0 फॉर्म में तो डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग एल हॉस्पिटल मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला दिखाऊंगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर 3x, अगर 3x का डेरिवेटिव करोगे तो 3 हो जाएगा। अगर साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 4x, अगर 4x का डेरिवेटिव 4, तो अभी नीचे जीरो नहीं आएगा, ऊपर में भी जीरो नहीं आएगा, तो x का जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे बिठा दो, ऊपर भी बिठा दो। तो ऊपर में बिठाओगे तो सेक स्क्वायर जीरो, तो 1 होता है, मतलब 3 रहेगा, और कॉस 4 × 0 तो 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 भी है, तो 1 × 4, तो टोटल रिजल्ट आया 3/4, यह उसका परफेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। तो हम लोग ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मूला से करेंगे, तो कैसे कर लेते हैं, तो ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मूला से अभी करते हैं। तो ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मूला करने के लिए तुमको पहले लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है ना, तो 10 3x को x से डिवाइड करना है, और साइन 4x को भी x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो लिमिट तो दोनों के साथ लेके जा सकते हो ना लिमिट, तो तुम लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 10 3x बाई एक्स, एक्स हो गई है, नीचे भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये x है, और साइन 4x बाई, सॉरी ये तो 4 नहीं, ये तो x से डिवाइड किया था हमने, तो ये हो जाएगा x। तो देखो यहाँ पर एंगल क्या है, 3x है, तो मैंने बोला था ना उस समय, क्या बोला था, देखो जो मतलब 10 का एंगल जो रहेगा ना, यहाँ पर जो एंगल है, तो नीचे सेम टू सेम जब रहता है तब जाके रिजल्ट क्या बनता है, 1 बनता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अ, यहाँ पर 3x है ना, यहाँ पर एंगल 3x है ना, तो यहाँ पर 3 दे के यहाँ पर 3 दे दो, यहाँ पर 4 दे के तो यहाँ पर 4 दे दो, तो इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 1, तो 1 × 3, और इसका वैल्यू आ गया 1 × 4, तो तुम डायरेक्टली 3/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। और कोई कोई लोग यहाँ पर मतलब 3x दिया है ना, तो 3 भी कोई कोई लोग दे देता है 3, और यहाँ पर 4x है नीचे, तो यहाँ पर कोई कोई लोग 4 देता है, तो तुम 3 यहाँ पर दे के भी उसका आंसर 1 आएगा, और 4 दे के भी उसका आंसर 1 आएगा, तो 3 दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली x का वैल्यू 0 ही आ जाता है, समझे क्या नहीं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला लिमिट एक्स टेंस टू π/6, और ऊपर में लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -1, और यहाँ पर आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स +1। तो तुम नीचे π/6 बिठाओगे तो नीचे 0 आएगा, और ऊपर में भी π/6 बिठाओगे तो 0 आ जाएगा। तो बाई पार्ट्स, तो मतलब बाई पार्ट्स क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल सिस्टम में तो आ गया, तो डायरेक्टली तुम एल हॉस्पिटल सिस्टम से कर पाओगे, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव कर लेना, नीचे का डेरिवेटिव कर लेना, उसके बाद लिमिट का वैल्यू बिठा देना, तो देखो फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब 2 लाइन में हो जाएगा,
ठीक है। तो हम लोग तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में कैसा होता है देखो, मतलब ऊपर वाले को समझो तुम, इस साइन जो एक्स है ना, उसको हम लोग मिडिल टर्म कर लेते हैं। समझो ये जेड स्क्वायर है, तो 2z² प्लस जेड माइनस वन, इसको मिडिल टर्म करेंगे तो कैसा होगा, 2sin² x प्लस 2sin x माइनस साइन एक्स माइनस वन। मतलब ये दोनों से, मैं इस दोनों कैलकुलेशन करने से ये साइन एक्स तो आ जाता है ना, ठीक है। नीचे को भी देखो, 2sin² x, और इसको लिख सकते हो 2sin x माइनस साइन एक्स। तो ये दोनों कैलकुलेशन करने से -3 sin x आ जाता है, और +1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 4, ऊपर में ये दोनों को तुम कॉमन, यहाँ से कॉमन ले सकते हो। 2sin x कॉमन लेने से sin x +1, और ये दोनों से कॉमन लेने से -1 कॉमन लेने से sin x +1, और ये दोनों से कॉमन क्या ले सकते हो, 2sin x कॉमन लेने से sin x -1, और ये दोनों से तुम माइनस कॉमन ले सकते हो, -1 कॉमन लेने से sin x -1 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू π/4, तो ऊपर में आता है sin x +1 कॉमन लेने से, और यहाँ पर क्या कॉमन नहीं आता है, 2sin x -1, और नीचे भी sin x -1 कॉमन आने से 2sin x -1 कॉमन नहीं आता है। तो 2sin x -1, 2sin x -1 काट। तो अभी जो साइन का जो वैल्यू है, नीचे π/4 बिठाने से नीचे जीरो नहीं आता है, ऊपर में भी, ऊपर में जीरो, ऊपर भी जीरो नहीं आता है। तुम डायरेक्टली एक्स का वैल्यू π/4 जो है वो बिठा सकते हो। तो sin π/4 +1, और नीचे sin π/4 -1, तो ऊपर में आता है 1/√2 +1, 1/√2 -1। तो एलसीएम करोगे तो √2, 1 + √2, यहाँ पर 1 - √2, तो यहाँ पर √2, तो √2 एंड √2 कैंसिल। तो ऊपर में आता है 1 + √2, ये √2 है, सो 1 - √2। नीचे का भी तुम रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज करोगे तो 1 + √2 ऊपर में आ जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे होल स्क्वायर -√2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा देखो। अच्छा, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करने से a² + b², तो √2² तो 2 आ जाता है, तो 2ab, तो 2 × 1 × √2, तो क्या हो जाएगा 2√2, और नीचे 1 - 2 आ जाता है। तो ऊपर में आ जाता है 3 + 2√2, और नीचे आ जाता है -1। तो फाइनल आंसर माइनस कॉमन लेके 3 + 2√2 इसका फाइनल आंसर हो गया। समझेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x + 3x, और नीचे है 2x + sin 3x, ठीक है। तो तुम एक काम कर सकते हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को तुम x से डिवाइड कर सकते हो। तो sin 2x + 3x डिवाइडेड बाई x, और नीचे 2x + sin 3x, तो x से डिवाइड कर सकते हो। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो डिवाइड करोगे तो sin 2x बाई एक्स, तो यहाँ पर 3x बाई एक्स, और नीचे आता है 2x बाई एक्स, यहाँ पर आ जाएगा sin 3x बाई एक्स। तो x एंड x कैंसिल, यहाँ पर x और x कैंसिल। तो तुम लिमिट को अभी अलग अलग कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x बाई एक्स, प्लस यहाँ पर तो कांस्टेंट सिर्फ रहता है, तो इसलिए लिमिट इसके साथ नहीं गया, ठीक है, कांस्टेंट के साथ नहीं जाता है। तो 2 यहाँ पर, और यहाँ पर भी तुम लिमिट लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर sin 3x बाई एक्स। तो यहाँ पर 2 देके यहाँ पर 2 दे सकते हो, तो तुम यहाँ पर भी 2 लिख सकते हो। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कोई कोई बुक में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना लिखो तो भी कोई गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी तुम 3 लिख सकते हो। तो अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरा 1 हो जाएगा। तो 1 × 2 + 3, और यहाँ पर 2 प्लस, अच्छा यहाँ पर तो नीचे 3 दिया, तो यहाँ पर भी 3 देना है, तो यहाँ पर भी 1 × 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ऊपर में आया 5 और नीचे आया 5, तो कैलकुलेशन करने से 1 है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऐसा होगा, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है,
1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस से देखते हैं। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला क्या था? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था उसका फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 3x, तो 3x डिवाइडेड बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है ना, बाहर चला गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पर तुम साइन स्क्वायर 3x बाई 2, तो यहाँ पर भी 3x बाई 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हो 3x बाई 2 होल स्क्वायर। तो तुमने तो 3 बाई 2 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा दिया ना, तो यहाँ पर अभी आवर इंटू भी कर दो, 3 बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी 2 इंटू इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया ना, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4, तो 2 से 4 को डिवाइड करने से 2 आता है, तो इसका आंसर हो गया 9/2। ठीक है, ओके। तो चलो और देख लेते हैं, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, ऊपर में आता है 1 माइनस 10x और नीचे आता है x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये जो x माइनस पाई बाई 4 है ना, इसको कुछ ले लेते हैं, तो लेट x माइनस पाई बाई 4 को मैंने ले लिया z, तो यहाँ पर लिखना है व्हेन x टेंस टू पाई बाई 4, मतलब x के जगह पर पाई बाई 4 बिठाएंगे, यहाँ पर पाई बाई 4 बिठाएंगे, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, z का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो लिमिट, तो यहाँ पर x टेंस टू पाई बाई 4 था ना, तो तुम पाई बाई 4 के जगह पर अभी z टेंस टू क्या लिखना है, 0 लिखना है, तो लिमिट z टेंस टू 0, और 1 प्लस पाई बाई 4 के जगह पर तुम फिर क्या लिखना है, z लिखना है, तो लिख दो z, और 1 माइनस 10 x के जगह पर, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करो, x का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस z आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो लिमिट z टेंस टू 0, और नीचे z है और 1 माइनस, यहाँ पर 10x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस 10z और 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10z। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर कर लेते हैं लिमिट z टेंस टू 0, ऊपर में आता है 1 माइनस, यहाँ पर आता है 1 प्लस 10z, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 आता है, तो 1 माइनस 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 10z, तो 1 माइनस 10z होगा, और नीचे z। अभी थोड़ा एलसीएम भी कर सकते हो, ऊपर करो, एलसीएम करो, तो 1 माइनस 10z, तो यहाँ पर आता है 1 माइनस 10z, अभी इस माइनस से इसको इंटू करना है, तो -1 माइनस 10z, और नीचे z जैसा है ऐसे लिखो, तो यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल, तो लिमिट z टेंस टू 0, तो ऊपर में आता है -2 10z, और नीचे आता है 1 माइनस 10z, क्योंकि 10z नीचे आ जाएगा, और इंटू z, तो कांस्टेंट को अलग कर दो, -2 कांस्टेंट, लिमिट z टेंस टू 0, 1 माइनस 10z, सॉरी 10z है, और इंटू उसको और अलग कर सकते हो, लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ पर 10z बाई जेड है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो 10z बाई जेड, तो ये -2, यहाँ पर z का वैल्यू 0 बिठाने से 1 माइनस 10 तो 0 होता है, और इसका वैल्यू 1 है, तो कैलकुलेशन करने से क्या मिलता है, -2, तो इसका वैल्यू हो गया -2। समझेगा नहीं? ठीक है, ओके। उसके बाद और एक क्वेश्चन देखो, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस h होल स्क्वायर साइन a प्लस h माइनस ए स्क्वायर साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। तो इसको क्या करना है, इसको 1 प्लस एच होल स्क्वायर है ना, इसको तुम ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में ले जा सकते हो, ठीक है, तो लेके लेके जाओ, तो चलो लेके जाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन, देखे साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए बाई एच, इसको थोड़ा सेपरेशन कर सकते हो। लिमिट
एच टेंस टू जीरो, तो मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच प्लस टू ए एच इंटू साइन ए प्लस एच, ठीक है। उसके बाद प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच और माइनस ए स्क्वायर साइन ए, ठीक है, साइन ए बाई एच। तो अभी ऊपर में जो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर तुम कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो कॉमन तुम लो, क्या आता है देखो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो देखो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। कहाँ से कॉमन ले रहा हूँ? यहाँ से एक स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ से एक ए स्क्वायर कॉमन लिया। तो ए स्क्वायर कॉमन लेने से साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, और ये जैसा ऐसे रहने दो, ये जैसा ऐसे रहने दो, टू ए एच साइन ए प्लस एच प्लस ये भी जैसा ऐसे रहने दो, एज इट इज होना चाहिए, और नीचे एच है, ठीक है। ओके, तो इसको ओके। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो सी मतलब ए प्लस एच, सी प्लस डी, तो डी मतलब ए डिवाइडेड बाई टू, एंड साइन सी माइनस डी बाई टू, तो मतलब ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पर टू ए एच साइन ए प्लस एच, यहाँ पर ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच, और नीचे एच है, ये देखो लास्ट में ये एच ही होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो गया। अच्छा, तो अलग अलग कर सकते हो, तो जो जो कांस्टेंट है, मतलब एच के साथ इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार और इसके साथ एक बार लेके जाओ। तो यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, टू ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो टू ए स्क्वायर बाहर भेज दो। लिमिट एच टेंस टू जीरो के साथ आ जाएगा कॉस टू ए प्लस एच डिवाइडेड बाई टू, और एक लिमिट चाहिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू बाई एच, ठीक है। देखो ये पूरा इस वैल्यू के साथ, ये जो पूरा वैल्यू जो है ना, इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ एक बार लिमिट जाएगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर चला गया, तो कॉस के साथ लिमिट नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस का जीरो वन ही हो जाता है, तो इसीलिए लिमिट इसके साथ नहीं चाहिए। तो ये जो पोर्शन है ना, इसके साथ मैंने अलग करके लिमिट लिया, ठीक है। प्लस अब एच 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 इसके साथ भी डिवाइड होगा ना, एच इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अच्छा, टू ए एच साइन ए प्लस एच बाई एच, इसके साथ भी होगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच बाई एच। ओके, ठीक है। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से ओके, ठीक है। तो टू ए स्क्वायर, यहाँ पर तुम एच का वैल्यू इसमें बिठा दो, तो कॉस टू ए प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एच बाई टू है, तो एच बाई टू, और यहाँ पर भी वन बाई टू दे दो, क्योंकि एच बाई टू तो था नहीं, तो अभी तो इसका वैल्यू वन हो गया ना, तो वन इंटू वन बाई टू प्लस, यहाँ से एच और एच काट गया, तो अभी एच का वैल्यू तुम डायरेक्टली यहाँ पर बिठा सकते हो, टू इंटू साइन ए प्लस जीरो, ओके, प्लस यहाँ से एक एच और एक एच काट गया, लेकिन और एक एच बाकी है ना, एच के अंदर जीरो बिठाने से, तो जीरो इंटू साइन ए प्लस जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हो गया टू ए स्क्वायर, यहाँ से टू एंड टू कैंसिल, तो कॉस ए, अच्छा, इंटू वन बाई टू प्लस टू ए साइन ए, और ये तो हो गया ज़ीरो, तो यहाँ से टू एंड टू भी कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर कॉस ए प्लस टू ए साइन ए, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आज इतना ही है, थैंक यू।